हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है NEP 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये टॉपिक लेना पड़ा इसलिए क्योंकि इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन इस बार सीटेट में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे और देखेंगे NEP 2020 के बारे में, समझेंगे मेन फैक्ट क्या हैं और इनसे तैयार होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हैं। दोस्तों पिछला जो एकेडमिक स्ट्रक्चर हुआ करता था वो आपका 10+2 पर डिपेंड था, यानी इसका जो कॉन्सेप्ट था पिछले एकेडमिक स्ट्रक्चर का वो 10+2 था। NEP 2020 जो है यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू होने के बाद 10+2 का कॉन्सेप्ट खत्म किया गया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया आपका 5-3-3-4। अब ये 5-3-3-4 क्या है इसे समझेंगे। दोस्तों पूरी एजुकेशन को 4 स्टेज में बांट दिया गया। पहली स्टेज आपकी फाउंडेशनल, दूसरी स्टेज प्रिपरेटरी, तीसरी स्टेज मिडिल और चौथी स्टेज सेकेंडरी। अब इसमें से क्या है 5-3-3-4। दोस्तों यहाँ आएंगे हम फाउंडेशनल स्टेज समझेंगे क्या है। फाउंडेशनल स्टेज के तहत इसे 2 भाग में वर्गीकृत कर दिया गया। यहाँ बच्चा रहेगा आपका 5 साल, ठीक है, ये हो गया 5, ये कॉन्सेप्ट 5 वाला हो गया। यहाँ बच्चा 5 साल रहेगा। पहले क्या हुआ करता था दोस्तों, बच्चा 6 साल का होता था, उसे फर्स्ट में एडमिशन मिल जाता था। अब इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया गया। क्या नया कॉन्सेप्ट आया, 3 साल तक बच्चा रहेगा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल या बाल वाटिका में, 3 साल वहाँ गुजारेगा। 3 साल में अब इसका उद्देश्य क्या है गवर्नमेंट का, इसका दोस्तों 3 साल आंगनवाड़ी में बच्चे को रखने का उद्देश्य बच्चे को मेंटल और फिजिकल तौर पर स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, क्योंकि आपने देखा होगा कि आंगनवाड़ी में खाना भी दिया जाता है और बच्चे को एक्टिविटी भी कराई जाती है। तो 3 साल बच्चा यहाँ गुजारेगा। उसके बाद बच्चे की एज हो जाएगी 6 साल। 6 साल में वो इंटर करेगा आपका क्लास फर्स्ट में, ठीक है, वहाँ फर्स्ट और सेकंड पढ़ेगा। तो एज आपकी 6 से 8 साल हो जाएगी। 2 साल यहाँ पढ़ेगा, तो 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल यहाँ, तो ये 5 का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। इसके बाद क्या होगा, बच्चे की एज हो जाएगी 8 साल। 8 साल हो जाएगी, फिर बच्चा पहुँचेगा आपका क्लास थर्ड में। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पढ़ेगा 3 साल, यहाँ पे पढ़ेगा। बच्चे की एज हो जाएगी 8 से 11 साल, ठीक है, 8 से 11 साल। तो ये 3 का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आपकी प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल स्टेज मिला के क्या बनेगा, प्राइमरी लेवल बनेगा। भाई यहाँ आपका 2 तक और यहाँ आपका 5th तक। तो आपका 5th तक क्या होता, प्राइमरी स्टेज बनती है, भाई प्राइमरी लेवल बनता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राइमरी जो लेवल है वो किन 2 स्टेज को मिलाने से बनता है। तो आपका प्रिपरेटरी और फाउंडेशनल 2 स्टेज आपकी तैयार हो गई। अगली स्टेज क्या है, जब बच्चा 5th पास करेगा अब जाएगा जब एज उसकी होगी 11 साल। तो 11 से 14 साल यानी 3 साल बच्चा कहाँ पढ़ेगा, मिडिल स्टेज में प्रवेश करेगा और बच्चा पढ़ेगा 6th, 7th और 8th। तो दोस्तों बच्चा पढ़ेगा 6th, 7th और 8th, इसमें 3 साल बच्चा पढ़ेगा। तो ये भी आपका हो गया 3 का कॉन्सेप्ट, ठीक है, 5-3-3। अब इसकी विशेषता भी जान लीजिए। इसकी विशेषता दोस्तों क्या है, इसमें कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा बच्चे को और इसमें एक और चीज होगी, वोकेशनल सब्जेक्ट दिया जाएगा, यानी दोस्तों व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित एक सब्जेक्ट बच्चा पढ़ेगा जिसमें आगे वो फ्यूचर बना सके। ये मेन बात हो गई यहाँ, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी और कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। अब बच्चा जो है यहाँ से 8th पास करके सेकेंडरी स्टेज में प्रवेश करेगा। बच्चे की उम्र होगी 14 से 18 साल। यहाँ बच्चा 9th, 10th, 11th और 12th यानी 4 साल बच्चा पढ़ने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया 5-3-3-4 का। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है नई शिक्षा नीति का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। यहाँ बच्चा क्या करेगा दोस्तों, एक्सट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया। एक्सट्रीम यानी आप जैसे पहले हम लोगों के टाइम क्या होता था कि अगर हमने साइंस साइड पढ़ी है यानी साइंस साइड ले रखी है तो हम समाजशास्त्र या नागरिक शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं। हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वगैरह पढ़नी होगी, बायो पढ़नी होगी। और जो आर्ट साइड ले लेता था वो साइंस साइड नहीं पढ़ सकता था। अब क्या हुआ, यहाँ से दोस्तों आपकी मल्टी सब्जेक्ट का ऑप्शन दिया गया, यानी अगर आपने नागरिक शास्त्र लिए और आपको फिजिक्स पढ़नी है तो आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, या आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको अगर समाजशास्त्र चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं। यानी छात्र पर आधारित है, यानी आपके स्टूडेंट पर डिपेंड है कौन कौन सी वो सब्जेक्ट पढ़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो रही आपकी बेसिक जानकारी। अब बढ़ेंगे वीडियो में और क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020
NEP 2020 के अनुसार विद्यालयी शिक्षा का क्या ढांचा है। ये ढांचा क्या है दोस्तों, अब आप इसमें से अपने आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। 5 3 3 4, ठीक है। फाउंडेशनल स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज और उसके बाद आपका मिडिल स्टेज और 4 साल सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है NEP 2020 किस पर जोर देती है। ए ऑप्शन कह रहा है पाठ्यचर्या का लचीलापन, बी कह रहा है पाठ्यचर्या का मानकीकरण यानी पाठ्यचर्या को एक स्टैंडर्ड तौर पर बनाना, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है पाठ्य पुस्तकों का गैर संदर्भीकरण, यहाँ पे गैर ना लगा होता तो ऑप्शन आपका सही होता, लेकिन गैर लगा तो ऑप्शन गलत। पाठ्य पुस्तकों को रटकर याद करना, रोड सिस्टम के करीब ही नहीं जाना है, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे NEP 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहां से शुरू होगी। अभी मैंने बताया कि व्यावसायिक शिक्षा दोस्तों कक्षा 6 से आपका क्लास 6 से शुरू हो जाएगी और 6, 7, 8 में आप क्या होंगे व्यावसायिक शिक्षा यानी वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 9 बजे की शानदार क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अच्छे से चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही, वीडियो को दोस्तों लाइक भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है दोस्तों, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा गया है आपका, अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छात्र और शिक्षक का अनुपात क्या रखा गया। तो दोस्तों छात्र कितने आपके 30 छात्र होंगे और 30 छात्र में एक शिक्षक होगा, यानी क्लास में 30 से ज़्यादा बच्चे ना हो, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देखेंगे दोस्तों क्या है। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित बदलाव हैं। क्या बदलाव है दोस्तों, मानकीकरण से लचीलापन, यानी बच्चे को सीधे मानकीकरण का मतलब एक स्टैंडर्ड तौर पर पढ़ाना बच्चे को, यानी अगर सिलेबस और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, जैसे आपके चैप्टर पूरे आपने सब क्लोज कर दिया, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना है, फ्लेक्सिबल रहना है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी कह रहा है रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, कुछ भी दोस्तों परीक्षा के लिए नहीं सीखना है, सीखना किसके लिए, टैलेंट के लिए सीखना है, ये उद्देश्य है। बहुभाषिकता से कठोरता, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे क्या है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसने तैयार की है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आपके इसरो के पूर्व प्रमुख हैं, ये बात भी याद रखिएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। केंद्र बिंदु देखेंगे दोस्तों कठोर पाठ्यक्रम, कठोर देखते ही अब इसे एलिमिनेट कर देंगे। आकलन के योगात्मक तरीकों को अपनाना, डी ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। परीक्षा की ओर और उसके लिए सीखना, अभी मैंने कहा परीक्षा के लिए कुछ नहीं सीखना है, टैलेंट के लिए सीखना है। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक बार फिर से आपको रात्रि 9 बजे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।